साथियों नमस्कार। समर्थ लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। आप सबके सुझाव, आप सबके सहयोग के आधार पर हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है। इसमें आपको प्रतिदिन टॉपिक के अनुसार 10 प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों का आप समर्थ ऐप पर टेस्ट दे करके अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं और समय रहते अपनी तैयारी में सुधार कर सकते हैं। आज का अपना टेस्ट माहेश्वर सूत्रों में से 10 प्रश्नों पर आधारित था। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया उनको बधाई, और जिनका आज के इस विजेता में अधिक अंक प्राप्त करने में नंबर आया है उनको बधाई और शुभकामनाएं भी हैं। आइए देखते हैं आज कौन कौन से विद्यार्थी रहे जिन्होंने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले 10 नंबर 10 क्वेश्चन थे, 20 अंक का टेस्ट रहा और 1/3 इसकी माइनस मार्किंग रही। स्क्रीन पर जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनको दिखाया जा रहा है। हरिनारायण जी प्रजापत, रिदम जी जैन, हरि सिंह जी प्रजापत, महेंद्र जी मेघवाल, दीपेश जी दादीच और कालूराम जी गुर्जर। आपने से 10 में से 10 अंक, 10 में से 10 प्रश्न सही किए हैं। पूरे 20 अंक आपको मिले हैं। दीपिका जी, दिनेश जी सैनी, कृष्णा जी पुरोहित और भोमराज जी जाजरा, आपको 17.34 अंक मिले हैं। आपकी भी बहुत अच्छी मेहनत है। फिर राज दीवान और अजीत दादरवाल, आपको 14.68 अंक मिले हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। टेस्ट देने के बाद में निश्चित रूप से हमने समर्थ लर्निंग ऐप पर इनकी व्याख्या देखी होगी। फिर भी कोई समस्या है तो उनका समाधान हम यहां करने का प्रयास करते हैं। यदि आप भी संस्कृत विषय से प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन का अभ्यास करना चाहते हैं, टॉपिक के अनुसार करना चाहते हैं और अपने साथियों से कंपटीशन कैसा है अपना, उनसे अपनी स्थिति कैसी है इसकी जांच करना चाहते हैं, तो आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। हमें समर्थ लर्निंग ऐप पर जाकर के समर्थ लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। या तो हम QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन 10 प्रश्न मिलेंगे, टॉपिक के अनुसार होंगे। प्रश्न देने के बाद में हम उनकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। व्याख्या के बाद में भी कोई समस्या है तो हम उनका वीडियो समाधान प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथियों के बीच में हमारी रैंक कैसी रही उसकी जानकारी भी हम यहाँ BND सरला संस्कृत यूट्यूब पर रात्रि 8:30 बजे प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। माहेश्वर सूत्राणि संति, माहेश्वर सूत्र है पंचदश, चतुर्दश, सप्तदश और द्वादश। सीधा और सामान्य सरल प्रश्न है। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की, सनक सनंदन नंदन आदि सिद्ध तपस्वियों के उद्धार के लिए 14 बार डमरू को बजाया, उससे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति है। तो चतुर्दश। और व्याख्या में कहा गया है महेश्वरात आगतानि, महेश्वरात आगतानि, जो भगवान महेश्वर से प्राप्त है उन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। साथियों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक बदलते जाएंगे, इनका प्रश्नों का लेवल भी बढ़ेगा और वास्तविक जानकारी भी हमें मिलती जाएगी। अभी शुरुआत में हम हर टॉपिक से कुछ सरल प्रश्न ले रहे हैं, कुछ कठिन ले रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रश्नों का स्तर बहुत स्टैंडर्ड होगा। माहेश्वर सूत्रेषु अच वर्णः कति सन्ति, माहेश्वर सूत्रों में अच वर्ण कितने हैं। अच का सीधा और सरल अर्थ है स्वर। इसका भी प्रश्न अभी देखने को मिलेगा। माहेश्वर सूत्रों में अच वर्ण कितने हैं, तो जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं अयोण, रेलरिक, एयोंग, अई, औच, इसके ऐसे लेकर के अय औच के च, यहां तक
जितने भी अक्षर आएंगे उनको अच में ग्रहण किया जाता है, लेकिन शर्त यह है इनमें से जो भी अंतिम होगा, हलंत होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्रों में अचवर्णों का 4 सूत्रों में अचवर्णों का ग्रहण है अयूण, रिलरिक, एओंग और अयौच, और इनकी संख्या होगी ए ई उ रील री ए ओ आई औ 2 2 4 2 6 और 3 9, इनकी संख्या है 9। पाणिनि शिक्षा में इससे पहले हमने पढ़ा था स्वर 21 या 22 है, दोनों का अंतर भी हमें याद रहना चाहिए। वहां हमने लरी के भेद के अनुसार यदि लरी को रिसु और प्लुत दोनों मानते हैं तो 22 और दोनों में से एक मानेंगे तो 21, जबकि माहेश्वर सूत्रों में अच या स्वर वर्णों की संख्या है 9। ये अंतर हमें साथ में याद रखना है, इस अंतर के आधार पर ही आगे बढ़ते चलना है। समान प्रश्नों की तुलना हमेशा हमें करते ही रहना है। यदि आप प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो एक शानदार विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। स्पेशल फर्स्ट ग्रेड है ये, इसमें 2010 से 2024 तक के प्रश्नों का संकलन है और संस्कृत भर्ती परीक्षाओं के लिए एकमात्र ऐसा विकल्प है जो व्याख्या सहित है और जहां विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हमें देखने को मिलते हैं। पुस्तक से संबंधित कोई सुझाव हो तो 9928946539, 9929891118 या फिर समर्थ लर्निंग ऐप पर जाकर भी आप खरीद सकते हैं। पुस्तक राजस्थान के सब जगह उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं हम। अचह भवंती, अच को क्या कहा जाता है? व्यंजनानि, सौराहा, उपसर्गः अथवा धातवः। ये जब हम कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हैं वहां भी ये अंतर स्पष्ट कर दिया जाता है। व्यंजनानि इसका अर्थ है हल और सौराहा इसका अर्थ है अचह। अच को ही स्वर और हल को ही व्यंजन कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों में हयवर्टे के है से लेकर के हल तक, हल के लय तक इनको हल कहा जाता है। स्वर अभी हमने समझा ही है, तो ये इसका ठीक आंसर है सौराहा। बेसिक से जब हम शुरू करेंगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, कभी कभार बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं और बेसिक भूल जाते हैं, तो वो अंतर भी यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। माहेश्वर सूत्राणि केसाम संज्ञार्थानि, उणादि, अणादि, कणादि या भवादि। माहेश्वर सूत्र केसाम किनके संज्ञार्थानि भवंती संज्ञा के लिए होते हैं। माहेश्वर सूत्र किनकी संज्ञा के लिए होते हैं? तो साथियों माहेश्वर सूत्रों में अण आदि संज्ञा होती है। अण, अक, अच इनके द्वारा प्रत्याहार निर्माण किया जाता है, उसमें ये संज्ञाएं काम आती हैं और ये इसका सही आंसर है। प्रश्नों को बार बार जब हम पढ़ेंगे तो प्रश्न का उत्तर निकालना भी सीख जाएंगे। हमें आता है तो और अच्छी प्रकार से ये परीक्षा में हम जल्दी निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, ए ई उ एसाम वर्णानाम प्रत्येकम कति भेदाः सन्ति। इनमें से प्रत्येक के कितने भेद हैं? ए ई उ इनमें से प्रत्येक के कितने भेद हैं? तो यहां हम देखेंगे माहेश्वर सूत्रों में ए ई उ और री ये प्रत्येक 18 प्रकार का है। सबसे पहले ये होगा ऋस्व, दीर्घ, प्लुत, इसके बाद में होंगे ये उदात्त, अनुदात, साथ में स्वरित। फिर इनके 2 भेद होंगे अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक दोनों को ठीक प्रकार से याद रखें, लिख करके देख लें। इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी में, जिन्होंने ठीक प्रकार से पढ़ा उन्होंने अनुनासिक पढ़ा, उत्तर सही निकाला, और जिन्होंने अनुनासिक पढ़ा उनका उत्तर गलत हुआ। आइए वापस लौटते हैं। ए ई उ री ये प्रत्येक 18 प्रकार का होगा। इसके साथ में स्वर में से शेष रहा लरी। लरी में दीर्घ का भेद नहीं जोड़ेंगे तो ये 12 प्रकार का होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम। लरी में दीर्घ नहीं होगा तो इसके प्रकार हो गए 12। फिर शेष रहा अपने पास में ए ओ
ऐ और औ, इनमें से भी प्रत्येक के 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि इनमें ऋसु का अभाव है। तो ऋसु के 6 भेद कम हो जाएंगे, 12 रहेंगे। यहाँ दीर्घ के 6 भेद कम होंगे, दीर्घ का अभाव है तो दीर्घ के 6 भेद कम हो जाएंगे, 12 रहेंगे। ए ई उ री प्रत्येक 18 प्रकार का है, री 12 ही प्रकार का है, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव रहता है। और इसी प्रकार ए ओ ऐ औ, जब हमने पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला पढ़ी थी, वहां हमने देखा था कि इनमें ऋसु नहीं है, इसलिए ऋसु के 6 भेद कम होंगे, 12 ही रहेंगे। लेकिन एक वार्तिक हमने पढ़ा है, री वर्णयो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक के अनुसार यदि पूछा जाता है इनमें से री का भेद, तो 18 भेद तो जुड़ेंगे। री और लरी दोनों को समान मानता है ये वार्तिक। इस वार्तिक के अनुसार लरी का भेद यदि पूछा जाता है, 18 री के जोड़ने हैं और 12 लरी के जोड़ने हैं। 30 भेद इस वार्तिक के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए एक बेहतरीन विकल्प बीएनडी परिवार और खुशी प्रकाशन ने आपको उपलब्ध कराया है। इसमें दिसंबर 2010 से 2024 तक के प्रश्न हैं। द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 में 150 में से 107 प्रश्न मिले। संस्कृत शिक्षा विभाग की 2023 में द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हुई, उसमें 150 में से 118 प्रश्न थे। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2023 70 में से 52 प्रश्न थे। और द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा दिसंबर 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग 150 में से 121 प्रश्न इसी बुक से मिले हैं। एकमात्र ऐसा संकलन जहां विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र टॉपिक के अनुसार व्यवस्थित करके व्याख्या सहित उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 2010 से 2024 हो गया, व्याख्या सहित है। 2000 से ज्यादा प्रश्न है और एयरलेस कंटेंट है। स्पीड पोस्ट सहित इसका खर्चा है 419 रुपए। आप इसको स्कैन करके या समर्थ लर्निंग ऐप पर जाकर के खरीद सकते हैं। अन्यथा अन्य किसी प्रकार के सुझाव हो तो 9928946539 पर भेजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम। लृ वर्ण से कति भेदा सिद्धांत कौमुद्यानुसारम संति। लृ वर्ण के कितने भेद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हैं? विंशति ही 20 है, अष्टादश 18 है, द्वादश 12 है और पंचदश 15 है। लृ में दीर्घ नहीं होता, दीर्घ के कम कर देंगे 18 में से, तो इसके भेद शेष रहेंगे द्वादश 12 है। लृ वर्णयो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। जिस वार्तिक की चर्चा हम कर रहे थे उसके अनुसार री और लृ को दोनों को जोड़ेंगे तो 30 होंगे। सीधा सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है तो द्वादश भेद है। यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति। पाणिनीय व्याकरण में स्वर हैं। स्टैंडर्ड देखिए प्रश्न का, सारे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं कि सारे ही स्वर हैं, लेकिन यहां हम ध्यान से देखेंगे तो ये स्वर का मुख्य प्रकार है। उदात्त हो गया, अनुदात्त हो गया और स्वरित हो गया। साथियों, जब भी हम संस्कृत भाषा को पढ़ें तो इसका पदच्छेद करना, संधि विच्छेद करना, ये हमें जरूर आना चाहिए। परीक्षा में बहुत सारे उत्तर निकालने में हमारी मदद करेगा। उदात्त, दीर्घ संधि हटेगी तो अनुदात्त, और फिर है इसके बाद में स्वरित। ये स्वर का ठीक प्रकार है। दीर्घ प्लुतौ के साथ में ऋसु होना चाहिए था, अनुनासिका है इसके साथ में अनुनासिक होना चाहिए था, और उदात्त अनुदातौ इसके साथ में स्वरित होना चाहिए था। है सारे स्वर ही, लेकिन उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 7 हैं, इसलिए ये इसका सही उत्तर माना जा रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, आदिरंतेन संहिता इति सूत्रेण किम भवति। इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? संहिता होगा, इत्कार्यम होगा, अन्वय होगा और प्रत्याहार विधानम होगा। तो यहां हम देखेंगे अन्वय पद्य में काम में आएगा, प्रत्याहार विधानम आदिरेन संहिता इसी सूत्र के द्वारा होता है, ये इसका सही उत्तर है। इत्कार्यम इत संज्ञा का सूत्र है, हलंत्यम इसके द्वारा इत संज्ञा के 6 मुख्य सूत्र
हम संज्ञा प्रकरण आने पर पढ़ेंगे। और संहिता परः सन्निकर्ष है। संहिता ये संधि का सूत्र है, परः सन्निकर्ष है संहिता। अभ्यास से सामान्य शब्दावली का यही अंतर जो हमारे है वो ही हम निकालने का प्रयास करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम। माहेश्वर सूत्रेषु एच प्रत्याहार से उचित क्रम है वर्तते। माहेश्वर सूत्रों में एच प्रत्याहार का उचित क्रम है। मित्रों, पहले प्रत्याहारों को हम ठीक प्रकार से याद करें। प्रत्याहार याद करके फिर हम प्रत्याहार बनाना सीखें। सीधे प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं इनको याद करने का प्रयास नहीं करें। एच से हम लेंगे एओंग और आई औच, ये तीसरा। अयोन रिलरिक एओंग और आई औच ये चौथा। इसके ए से लेकर के आई औच के च तक ये एच प्रत्याहार है। हम जानते ही हैं क्रम से जोड़ेंगे, अंतिम हलंत को हम छोड़ देंगे। ए ओ आई और औ। ये बार बार आने वाला प्रश्न है, बार बार हमें संधि में भी काम में आएगा और परीक्षाओं में भी इसका दोहरान होता रहता है। तो ये ठीक क्रम है। ए होगा, ओ होगा, आई होगा और औ होगा। तो ये ए रहा, ओ आई और औ, ये इसका ठीक उत्तर है। फिर आगे चलते हैं हम। लण सूत्रस्य कारस्येत संज्ञायाः किम प्रयोजनम। लण सूत्रस्य कारस्येत संज्ञायाः किम प्रयोजनम। पहले तो इसको यहां से हम अलग करेंगे सूत्रस्य, फिर इसके बाद में है अकारस्य, फिर गुण संधि हटेगी तो इत संज्ञायाः। ये पहला काम होगा अपना। लण सूत्र से अकार से इत संज्ञायाः। लण सूत्र के अकार से एकी, अकार से एकी इत संज्ञायाः। इत संज्ञा का किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। लण सूत्र में इत संज्ञा का क्या प्रयोजन है। साथियों, 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। ये भी अंतर हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में माहेश्वर सूत्रों में लण प्रत्याहार हम पढ़ते हैं। इस लण को अलग करेंगे तो ल और ण, ये स्तुति बनेगी। यहां पर इस ए की इत संज्ञा क्यों होती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। दोनों में फिर से अंतर देखिए। माहेश्वर सूत्रों में 14 ऐसे अंतिम हलंत वर्ण है जिनकी इत संज्ञा होती है, लेकिन ल में स्थित ए की भी इत संज्ञा होती है। कुल माहेश्वर सूत्रों में 15 वर्ण है जिनकी इत संज्ञा होती है, 14 अंत में है और 15वां ल में स्थित ए है। यहां प्रश्न में यही पूछा गया है, इस ल में स्थित ए की इत संज्ञा क्यों होती है। तो ल में स्थित ए की इत संज्ञा र प्रत्याहार के निर्माण के लिए होती है। र में ए की इत संज्ञा करते हैं तब र प्रत्याहार का निर्माण होता है। और यहां ये भी ध्यान देने योग्य बात है, नागेश भट्ट जी र प्रत्याहार को नहीं मानते। इनके मन में प्रत्याहार, इनके अनुसार प्रत्याहार की संख्या 43 है। इनमें एक सामान्य अंतर है। महर्षि पाणिनि, कात्यायन, वरदराज आचार्य, इनके मत में प्रत्याहारों की संख्या है 42। फिर वासुदेव दीक्षित ने एक टीका ग्रंथ लिखा है बाल मनोरमा। बाल मनोरमा के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 44, जबकि नागेश भट्ट 44 में से र प्रत्याहार को नहीं मानते, तो इनके मत में है 43। साथियों, दोनों ही बार ये ऑप्शन आ चुके हैं। एक बार 42 आया था और एक बार 44 आया था और दोनों ही बार सही माने गए हैं। तो ये अंतर हमें प्रत्याहार के लिए स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्याहार लिखते समय, प्रत्याहार याद करते समय, समझते समय 1 से 42 समझना है। 43 और 44 वासुदेव दीक्षित के मत में है, उनको समझना है। और एक उनमें से घटाना है। नागेश भट्ट जी र प्रत्याहार नहीं मानते हैं, उसको हमें घटा देना है।
ये आज का अपना वीडियो समाधान पूरा है। कल हम संज्ञा प्रकरण से 10 से 15 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पुस्तक और वीडियो से संबंधित सुझाव के लिए आप जरूर इन नंबर पर बात कर सकते हैं 99289465। दूसरा एक और नंबर है 9929891118। इन दोनों नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। पुस्तक राजस्थान के सब जगह बुक स्टेशनर्स पर उपलब्ध हैं, अन्यथा आप योगिता बुक हाउस यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। योगिता बुक हाउस, चौड़ा रास्ता, जयपुर। चैनल को हम कौन कौन से सुधार चाहते हैं इनके सुझाव भी आप भेज सकते हैं। पुस्तक के लिए कौन कौन से सुधार हो सकते हैं और अधिक उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं, इनके सुझाव भी आप भेज सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।